चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 21 को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को इसमें देख लेते हैं। 21 नंबर सेट में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है। पृथ्वी पर जल की बात कर लें, कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है, 71% पर फैली हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जाए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की बात कर लेंगे, किस कारण से होती है, परिक्रमण के कारण होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा एप्साइड रेखा कहलाती है, एप्साइड रेखा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होती है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर होती है, ये विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर हम लोग बात कर लेते हैं, द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो 1/81 हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है बोला जा रहा है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। समुद्री जल की औसत लवणता की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, तो लगभग 35% होता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, 35% होती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्वाधिक लवणता किसकी होती है। बोला जा रहा है सर्वाधिक लवणता की बात कर लेंगे तो वान झील की सर्वाधिक लवणता होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में क्या है, बोला जा रहा है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। किसके कारण वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वीय लौटती मानसून से होती है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है, तो कौन गैस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वही हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा की हम लोग बात कर लेंगे, तो कहाँ पर होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में देखिए बोला जा रहा है कि पृथ्वी गोल है किसने कहा था। तो पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। इसके बाद पाइथागोरस ने। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत की हम लोग बात कर लेंगे, ये संताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर है। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच हम लोग अंतर की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। महासागरों की औसत गहराई की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, तो 4000 मीटर होता है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है, 4000 मीटर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, क्षोभमंडल हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है। पृथ्वी की बात कर लेंगे, किस दिशा में घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिभ्रमण करते हैं, परिभ्रमण। वही हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी पर दिन और रात की बात कर लेंगे, घूर्णन परिभ्रमण के कारण होता है, घूर्णन या परिभ्रमण के
कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दिन और रात बराबर होती है। तो दिन और रात की बराबर की बात कर लेंगे, कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भूपरपट्टी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? बोला जा रहा है भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो O2 की मात्रा है 46.6% हो जाएगा, 46.6% हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। बोला जा रहा है प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? तो 180 डिग्री से देशांतर रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 26 में हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का मानक समय कहलाती है। भारत का मानक समय की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बोला जा रहा है भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर हो जाता है। 111.32 किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, बोला जा रहा है समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसकी हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोहेलाइन, तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है आइसोहेलाइन। तो आंसर की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आइसोहेलाइन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में देखिए बोला जा रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की हम लोग बात कर लेंगे, उसको क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? ये यूरेनियम डेटिंग विधि कहलाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री देशांतर घूमती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? कितना ताप कम हो जाता है? तो 1 डिग्री ताप कम हो जाता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में पृथ्वी के अंदर प्रति मिनट बोला जाए पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होती है? प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मिनट की गहराई बोला जा रहा है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होता है? कितना की वृद्धि हो जाता है? 1 डिग्री का वृद्धि हो जाता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जाए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच की हम लोग बात करेंगे, किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाता है, यानी अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणों से, जो कि खतरनाक किरणें उनको आने से बचाता है। प्रश्न में हम लोग 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर लेंगे, कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या हो जाता है? मोटाई मापने की इकाई क्या हो जाता है? ओजोन परत को डाप्सन हो जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या हो जाता है? डाप्सन हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेडियो ध्वनि किस मंडल में परिवर्तित होती है? बोला जा रहा है रेडियो ध्वनि किस मंडल में परिवर्तित होती है? किस मंडल में परिवर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति को होती है।
पृथ्वी पर उपसौर की बात कर लेंगे किस तिथि को होती है, तो 3 जनवरी को उपसौर होती है। उपसौर कितने तारीख को होती है, 3 जनवरी को होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होती है, तो अपसौर की हम लोग बात कर लेंगे तो 4 जुलाई को होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो पृथ्वी पर दिन और रात के बराबर की बात करने कब होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर की हम बात कर लेते हैं कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 और आज की सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है, तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत की हम लोग बात कर लेंगे, इसे क्या कहा जाता है, तो लोथोस्फियर कहा जाता है, लोथोस्फियर। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।